फोर्टी का दूसरा। अम्ल, अम्ल रसः भक्तम रोचयति, ये हमने देखा। अम्ल रस अग्नि दीपयति, ये भी हमने देखा ग्रहणी में। देहम ब्रूयति, ऊर्जयति और मनोबोधयति, मदत्य, रजक्षमा और अंतरग्नि की प्रक्रिया में अम्ल रस का कार्य इस प्रकार से होता है। ये अति देश तंत्र युक्ति पुनः पुनः बताने का कार्य ये होता है कि फिर से कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसे प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, बलवान पार्थिव आग्नेय होने से शरीर के स्रोतस्सों का शिथिल्य नष्ट करता है, तो ये समग्र देह को दृढ़ बनाता है। अम्लम रस बलम वर्धयति, बल का वृद्धि करता है। ये सभी जो संकल्पना का वर्णन किया है ग्रंथकारों ने, ये पूरी संकल्पनाएं उद्देश्य तंत्र युक्ति कहते हैं इसे। उद्देश्य तंत्र युक्ति यानी कि बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी प्रक्रियाओं को एक सूक्ष्म सूत्रों में बंधन करके रखना। उसी प्रकार से अब यही उद्देश्य का आगे जाके उन्होंने निर्देश किया। कहाँ पे? चिकित्सा स्थान में और दूसरे दूसरे अन्य अन्य अध्यायों में उसका विवरण किया, विस्तृत में वर्णन किया। तो ऐसे हमने अम्ल रस के अलग अलग कार्य देखे हमने। अब एक अम्ल रस का विशिष्ट कार्य जो ग्रंथकार यहाँ पे लिखते हैं, वातम अनुलोमयति। वातम अनुलोमयति यानी कि प्रायः सभी प्रकार की व्याधियों में या तो वात विमार्ग गमन होता है या तो वायु का वैगुण्य होता है। विमार्ग गमन अन्य दोषों के प्रकोप के कारण मार्ग अवरोध होने से मार्ग रोधात वह जलम उदीर्यते भूषत्तरम, तो अलग अलग स्थानों में या अलग अलग स्रोतों में दोष जाते हैं। परिणाम क्या होता है? उन स्रोतों के मुख प्राकृत गति छोड़ के विकृत गति करने लगते हैं, यानी कि ऊर्ध्व प्रतिलोम गति करने लगते हैं। तो ये प्रतिलोम जो गति होती है उसके कारण शरीर के अन्य अन्य स्थानों में दोष संचय और दोष प्रकोप होता है। वात अनुलोमयति यानी कि स्रोतों की जो गति है, कौन सी? प्रतिलोम गति है, ऊर्ध्व गति है। उसको अम्ल रस ग्रहण करने से वो गति को वापस पुनः नीचे की तरफ लेके आता है, नीचे की तरफ उनके मुखों को प्रवाहित करता है। तो उससे उन उन स्रोतों में वायु के कारण आश्रित दोष भी नीचे आते हैं और व्याधि मार्दव होता है। देखो, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 20। ये अम्ल रस की एक और व्याख्या है जिसे हम आज समझेंगे। श्लोक नंबर 7 पर।
प्रणाम सर। प्रणाम। व्यायाम तीक्ष्ण औषध शोक रोग भय उपवासाद्य कर्षितस्य वायु वायुः महास्त्रोतंसि संप्रवृद्धः उत्क्लेशय दोषाः तत ऊर्ध्वम् अस्य न। बस अब गुल्म में हमने देखा अन्य अन्य निदान वहां बताए, अलग अलग प्रकार के निदान बताए। तो प्रत्येक निदान का परिणाम ऐसा होता है कि जो रुक्षादि गुण है, यानी कि वायु के जो गुण है, रुक्ष, लघु, खर, विशद, ये सभी गुण, शीत, ये जो वायु के गुण है, ये धीरे धीरे शरीर के स्रोतस्सों से प्रवेश करते करते महास्रोतस में आ जाते हैं। महास्रोतस में यानी कि अन्न व स्रोतस में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही अन्न व स्रोतस में प्रवेश करते हैं और वहां पे गुल्म की संप्राप्ति निर्माण होती है, काठिन्य आता है, फिर अंदर आहारजन्य भाव, रसजन्य भाव, वो वहां पे रुक जाते हैं और वहां पे शोथ निर्माण करते हैं, ग्रंथि निर्माण करते हैं या गुल्म निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ एक दूसरी संप्राप्ति बता रहे हैं। अब ये जो दूसरी संप्राप्ति है, इसमें ग्रंथकार बताते हैं व्यायाम, वातज निदान है, ये भी चलन, गमन, अध्वगमन, ये सभी व्यायाम इसके अंतर्गत आता है। अति व्यायाम, इसका प्रभाव क्या होगा? शरीर के सामान्य स्रोतों के अंदर प्रायः व्यायाम आवश्यक है। कितना? जिससे मल, स्वेद, दोष प्रवृत्ति हो जाए और कफ क्षय हो, प्रायः इतना व्यायाम आवश्यक है। इससे अधिक व्यायाम, ये निदान है। इसका वात प्रकोप का निदान है। दूसरा तीक्ष्ण औषध। तीक्ष्ण औषध यानी कि तरतम योग युक्त से ऐसी तीक्ष्ण औषध है, उसके कारण भी अन्न वस्त्रोतस में वात प्रकोप होता है, गुल्म भी होता है। क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण औषध का परिणाम, जैसे माणिक्य रस आदि है, रस माणिक्य है, हरताल है, मनसिल है, मदन फल है, ये सभी तीक्ष्ण औषध है। और दूसरी भी, अन्य भी मॉडर्न में मिलने वाली औषध है जो तीक्ष्ण है, उष्ण है। इन औषधों का सेवन करना, और ऐसा नहीं, पुनः पुनः प्रयोग करना। और कभी कभी कुछ तीक्ष्ण औषध जो बलवान है, आग्नेय वायव्य है, ऐसी औषध जो ऊपर की तरफ गति करती है, इन औषधों का सेवन करना जिससे वात प्रकोप होता है। तीक्ष्ण औषध सेवन करने से वात प्रकोप हुआ। कहाँ पे? अन्न वस्त्रोतस में और शरीर के अन्य अन्य भागों में। शोक, शोक, रोग, भय, उपवास, उपवास आद्य है। अब यहाँ शोक से, एक मिनट, हाँ रुकना।
यहाँ पे शोक यानी कि मनोभाव की विकृति। अब मनोभाव की विकृति, ये कंटिन्यूटी में ये प्रक्रिया चलती रहती है। बार बार भय में रहना, बार बार डिप्रेशन में, चिंता में रहना, बार बार शोक करना, क्रोध करना, इन सभी परिस्थितियों का परिणाम क्या होता है? रस के ऊपर पड़ता है, अति चिंतन करना, और रस के कारण वात प्रकोप होता है, रसक्षय से वात प्रकोप होता है, और उसका परिणाम अन्न व स्रोतस में पड़ता है, महास्रोतस में पड़ता है, और वहां पे वात प्रकोप होता है। भय, ये भी वात प्रकोप होता है, इससे भी भयभीत रहना, इससे भी रसक्षय, रसक्षय से अन्न व स्रोतस में वायु का प्रवेश, वृक्षादि गुणों की वृद्धि, कंटिन्यूटी में। उपवास आद्य, विधि रहित तो उपवास करना, लंघन करना, नियमों को तोड़ के विकृत आसन, विषम आसन ग्रहण करना, दिन भर कुछ नहीं खाना, फिर शाम को एक साथ बहुत सारा खा लेना, या हफ्ते में 2-2 दिन, 3-3 दिन उपवास रखना, तो अग्नि जब तक समावस्था में आती है तब तक वापस पुनः उपवास हो जाते हैं, इससे विकृत आ जाना, वात प्रकोप होना, अन्न व स्रोतस में वृद्धि होना। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है, उपवास आद्य अतिकर्षित, रोग से, शोक से, भय से, चिंता से, इन सभी से, अल्प असन से, अति व्यायाम से, तीक्ष्ण औषध के सेवन करने से, इन सभी भावों के कारण जो वायु है वो अपने गुणों की वृद्धि महास्रोतस में करता है। वायु महास्रोतांशी सम प्रवृद्ध, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्रुद्धो हो, क्रुद्धो हो, क्रुद्धो यानी कि अपने गुणों से बड़ा हुआ, वृक्षादि गुणों से बड़ा हुआ, कितना? जो प्राकृत उनके भाव होने चाहिए उससे बड़ा हुआ। महास्रोतांशी मातरः, मातरः इति ही वायु, वायु महास्रोतस में संप्रवृद्ध होता है, सम्यक रूपेण वृद्धि यस्य गच्छति तस्य संप्रवृद्ध हो। अब आगे का जो शब्द है ये गुल्म से थोड़ा सा भिन्न है। गुल्म में यही होती है, इतनी ही प्रक्रिया समान है। महास्रोतस में प्रवृद्ध होता है वायु, वहां जाके वो वृक्ष काठिन्य ला देता है। ये एक दूसरी प्रक्रिया करता है जिसमें वायु महास्रोतस में प्रवेश करने के बाद ऊपर की तरफ गति करता है, वहां स्थानगत अन्न व स्रोतस के कोई पर्टिकुलर स्थान में काठिन्य रुक्षता लाता है, फिर कोई भाव वहां रुक जाते हैं और गुल्म निर्माण करते हैं। इसमें निदान वही है, पर थोड़ा सा यहाँ संप्राप्ति में भिन्नता है। अभी दूसरे भी और कारण है, जैसे ज्यादा यान में यात्रा करना, है ना, पहाड़ियों में ज्यादा यात्रा करना, इन सभी कारणों से वायु महास्रोतसों में प्रवेश करता है। और क्या होता है? वो उत्क्लेश, ऊपर की तरफ गति करता है। देखो, चरण कल्पस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 5। यहां से पढ़ो, काय स्नेह भाविते काय स्नेहार्थ भाजन स्तंभ इव शोद्रम असज्जनम अणु। प्रवणं भावाद् आमाश्य
आमाश्यम आगमयो आगमयो अदान उदान 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 प्र- प्रणुनो प्रणुन यानी कि अणु के साथ, उदान वायु उन आमाशय के अणु के साथ, अग्नि वायवात्मकम वायवात्मक वायवात्मकत्वाद ऊर्ध्व भाग, देखो क्या लिखा, प्रभाव प्रभावात औषधस्य ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते। बस रुको, ग्रंथकार यहाँ पे क्या बताते हैं, इन भावों के कारण आमाशय, पक्वाशय, उसमें नाभि से उदान ऊपर की तरफ गति करता है, और जैसे ही यहाँ पे वायव्य आग्नेय वायात्मक गुणों की वृद्धि होती है, तो आग्नेय वायात्मक जो होते हैं वो ऊर्ध्व भाग में गति करते हैं, अंदर जाके स्रोत में ऊपर की तरफ गति करने लगते हैं पूरे स्रोत से। ऊर्ध्व भाग प्रभावात औषधस्य ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते। अब यहाँ पे मदन फल का क्राइटेरिया चल रहा है, तो वो बता रहे हैं कि मदन फल तीक्ष्ण होता है, वायव्य आग्नेय होता है, जैसे ही हम उनको देते हैं तो वो प्रभाव से मस्तिष्क के ऊपर गति करता है, ऊपर की तरफ गति करके, और मस्तिष्क के केंद्रों में जाके छर्दी को स्टिमुलेशन करता है। ऐसे ही स्रोतस वायु महास्रोतस में पहुंचता है, आग्नेय वायव्य गुणों का अनुबंध होने से महास्रोतस के सभी अणुओं की गति ऊपर की तरफ होनी, विपरीत दिशा में गति। अब परिणाम क्या होता है, देखो मूल श्लोक पे आओ, 7 नंबर सर्दी। दोषान दोषान ततः उत्क्लेश्य ऊर्ध्वम अश्यन् संप्रवृद्ध वायु महास्रोतस्य प्रविश्य इति ही, वहां पड़े हुए अन्न व स्रोतस में जो दूसरे भाव है दोषान, यानी कि वहां पे पड़ा हुआ आहार, वहां पे पड़ा हुआ मल, वहां पे पड़ा हुआ आम, कुछ भी है, उन अणुओं को उत्क्लेशित करता है, वो वायु ऊपर की तरफ धक्का मारता है। क्यों? क्योंकि गति ऊपर की तरफ हो रही है, और ऊपर की तरफ गति होने के कारण, उत्क्लेश होने के कारण, आमाशय उत्क्लेश कृताम च, आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न करता है। उत्क्लेश यानी कि स्त्राव उत्पन्न होना, ऊपर की गति का निर्माण हो रहा समग्र देह में। ये प्रक्रिया जो महास्रोतस में हो रही है, ये प्रक्रिया फिर समग्र देह में होना घटित हो जाती है। अब मस्तिष्क में प्रत्येक के केंद्र होते हैं, और उस केंद्र के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने लगता है, और वो ऊर्ध्वम अश्यन, ऊर्ध्व की तरफ गति करता है। मर्म प्रपीडयन, मर्म का पीड़न करता है, और आगे क्या लिखा है, छर्दिम उदीर्यतम उदीर्येत तु तम, ये छर्दी का उदीरण ऐसे वायु करता है। ऊर्ध्व की तरफ गति करने से। हत पार्श्व पीड़ा, मर्म को पीड़ा करता है। मर्म यानी कि हृदय, मस्तिष्क, ये दोनों को पीड़ा करता है। चक्कर आना, ब्रह्म होना, ये भी लक्षण उत्पन्न होता है। हृदय में यानी कि दाह होना, रुजा होना, सूल होना, ये भी प्रक्रिया होती है। रक्त पार्श्व पीड़ा, पार्श्व में पीड़ा, मुख शोष, मूर्ध नाभ्य अर्तिकाश, स्वर भेद तोदेही, इन सभी के द्वारा तृतीय है, ये सभी उत्पन्न होते हुए ये उल्टी होती रहती है। कैसे? उद्गार शब्द प्रबलम सफेनम विच्छिन्न कृष्णम तनुकम कषायम कृच्छेन च अल्पम, बहुत मेहनत करने के बाद अल्प मात्रा में
और महता च वेगे न अर्थो अनिलात छर्दयति इति दुखम। अब हमारा मुख्य विषय ये है प्रक्रिया को समझना। ये प्रक्रिया क्या हो रही है, लक्षणों के बाद ऊपर हम जब उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे तब जाएंगे। अभी हमारा मुख्य विषय है उस रस की गति क्या है ऐसी प्रक्रिया में। अब देखो प्रक्रिया समझ में आई। अब आगे की विशिष्ट संकल्पना है इसमें। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5। चार श्लोक नंबर 14 का 28। नागर धन धन्व्यास ये धन 29 है। जम्बू आम्र पल्लव मातुलुंग अम्ल बदर दाड़िम यव यष्टिक यष्टिक उशिर मृ मृ मृलाजा। हाँ। रुलाट इति दशेमानि छर्दि निग्रहणानि भवन्ति। अब यहाँ पे प्रायः रसों का अलग अलग रसों का उन्होंने मॉड्यूलेशन बताया है। अब यहाँ पे मातुलंग ये तीक्ष्ण अम्ल है, बिजोर जिसको बोलते हैं हम। दूसरा अम्ल कोई भी अम्ल, नींबू, बदर ये भी अम्ल, और दाड़िम आम्र ये सभी अम्ल रस छर्दी निग्रह है। छर्दी निग्रह क्यों है कि ऐसी अवस्था जो है जहाँ पे वातक वातज छर्दी है, वातज वायु के निदान है, वायव्य आग्नेय गुणों से वृद्ध है, तीक्ष्ण औषधों से युक्त है, जैसे मदन फल दिया ये वातज है। क्या होता है ऊर्ध्व प्रणु, वायव्य आग्नेय ऊर्ध्व प्रणु उदान के कारण जहाँ ऊपर की तरफ गति हो रही है स्रोत में कंटिन्यूटी में, उस काल में हमें अम्ल रस का प्रयोग करना है। कौन सी वातिक छर्दी। आपने मदन फल दिया, उल्टी बंद नहीं हो रही है, अम्ल रस का तुरंत पान कराओ, मुहुर मुहुर पान कराओ छर्दी में। तुरंत एक साथ दोगे तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्रोतों में उत्क्लेशन इतना होता है कि अगर छर्दी वाले व्यक्ति को आप एक साथ पानी दिया या एक साथ कुछ भी प्रयोग में लेते हो तो वो भी बाहर आ जाता है। और अगर एक एक चम्मच करके अम्ल रस देते हो आप तो उसकी वोमिटिंग बंद हो जाती है। ये प्रक्रिया ग्रंथकारों ने यहाँ पे इसलिए औषध काल में उन्होंने लिखा है कि छर्दी में मुहुर मुहुर औषध का प्रयोग करना। धीरे धीरे जैसे जैसे वायु का अनुगमन ठीक होता जाता है स्रोत पुनः नीचे की तरफ गति करने लगते हैं। और जैसे ही मां स्रोतस में गति प्रतिलोम होने अनुलोम होने लगती है वैसे ही छर्दी के वेग समाप्त होने लगते हैं। समग्र देह में वायु अनुलोम हो जाता है। मारुतस्य अनुलोम। अब देखो श्लोक नंबर 24 निकालो इसी अध्याय में छर्दी में चिकित्सा विषय।
पढ़ो। श्लोक नंबर 24। वातात्मिकायां हृदय हृदय हृदयवत् वातो नरः पिबेत् सैन्धवः द्रुतं तु सिद्धं तथा धान्यक नागराभ्यां दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य। यहाँ पे ग्रंथकारों ने बताया है कि दही के पानी के साथ दाड़म को या दाड़म के रस को मिश्रित करके उसका प्रयोग करना है। और यहाँ पे ये तंत्र युक्ति है कि यहाँ पे हम दूसरे भी अन्य महाकषाय में बताए ऐसे अम्ल रसों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? अगर वातिक सर्दी है तो औषध का प्रयोग अम्ल रस से करना है, वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। मधुर का प्रयोग करोगे पुनः उत्क्लेश होगा, औषध बाहर आ जाएगा। अब देखो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 निकालो। श्लोक नंबर 1 मिनट। हाँ, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13 निकालो। श्लोक नंबर 40। तो श्लोक नंबर 14 40। मुहुर्मुहु विषच्छर्दी हिड्म त्रिट श्वास काशीषु योज्यं संभुज्यं मुहुर भैषजयम्। मुहुर 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 का अर्थ है पुनः पुनः, थोड़ी थोड़ी मात्रा, एक दो बूंद कर कर। ठीक है। विषह छर्दी हिड्म यानी कि हित का तृष्णा श्वास काशीषु। देखो अब ये श्लोक बताने का अभिप्राय क्या है, ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। अब यहाँ छर्दी मात्र नहीं, अब ऐसी दूसरी भी अवस्था जिसमें जो अभी हमने चरक में देखी, इस प्रकार की संप्राप्ति हमें प्रायः दृष्टिगत हो रही है। इन सभी संप्राप्तियों में औषध का प्रयोग मुहुर मुहुर करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे मास स्रोतस में जब वायु का प्रभाव बढ़ा हुआ है, गुल्म है,
छर्दी है, आम प्रदोष निर्माण हो रहा है वात के प्रभाव से, तब उन सभी अवस्थाओं में औषध का प्रयोग मुहुर्मुहुर कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि महास्रोतस का बल कम हो जाता है। जब वायु का प्रवेश महास्रोतस में होता है, स्नेहादि गुण शून्य हो जाते हैं, तब वहां पे उसका बल कम होता है, तो वो औषध धारण करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए इस प्रकार की सभी अवस्थाओं, दिन में भले 6 बार चलाओ, आप 7 बार चलाओ, पर औषध की मात्रा कम कम, अम्ल रस को कम कम, दूसरे रस को भी देना है तो कम कम मात्रा। और मुहुर मुहुर औषध देने से क्या होता है? इसका प्रभाव अग्नि के परिणमन में पड़ता है, और जो कार्य हमारा टारगेटेड है वो कार्य हमारा पूर्ण होता है। अब यहाँ पे छर्दी में चिकित्सा में ग्रंथकारों ने अम्ल रस के साथ ऊपर एक लवण का वर्णन किया 24 में, सैंधव। ये एक विशिष्ट प्रयोजन है सैंधव का। सैंधव जो होता है वो अभिषंद है, विषंद है, यानी कि वो शरीर के अंदर पानी को पकड़ के रखता है। अब छर्दी में क्या होता है? स्वेद प्रवृत्ति होती है, जल प्रवृत्ति होती है, शरीर से जल निकल जाता है वोमिटिंग के द्वारा, पसीने के कारण पूरा स्वेद निकलता है, तो शरीर से पानी का आउटपुट ज्यादा हो जाता है, बाहर निकल जाता है। संभव क्या होता है? यहाँ पे रसक क्षय हो जाता है शरीर के अंदर। तो ग्रंथकार ने यहाँ पे सेंधव का जो प्रयोग लिखा है, ददनी तोयम दाढ़ीमस्य च सेंधवम नागरम च, धान्यम नागरम च, सुंठी धान्य। अगर इसका भी प्रयोग अगर कटु तत्व बलवान है वो सर, तो वहां पे धान्य नागर नहीं देना है, सेंधव, नींबू और पानी, ये मुहुर मुहुर देना है, नींबू पानी जैसे हम बोलते हैं, दाढ़ी में रस, ददनी। तो सेंधव क्या करता है? वो उस जल को शरीर के अंदर पकड़ के रखता है, ये उसका कार्य है। ये ग्रंथकारों की सूक्ष्म संकल्पना है। और औषध प्रयोग कैसे करना है? मूड मूड करना है, विष में, छर्दी में। ये अवस्थाओं को बाद में हम देखेंगे। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि छर्दी जैसी कोई भी संप्राप्ति, तृष्णा हमने देखा है, तृष्णा में एक साथ पानी पी लेने से व्याधि ठीक नहीं होती, शोष कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रायः शरीर के अन्य अन्य स्रोतों में वायव्य, आग्नेय, आकाश गुणों की वृद्धि होती है। ऐसी सभी अवस्थाओं में एक साथ प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, ना ही औषध प्रयोग में लेना चाहिए, ना ही कोई उपक्रम प्रयोग में लेना चाहिए, नहीं तो वो अग्निमंद का कारण बनता है। बस इतना ही हम पढ़ेंगे अभी रोज, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु है ना, तो मुझे दिन भर बोलना और हो जाता है पेशेंट और उसमें, तो फिर कष्ट होता है। 40-45 मिनट ही पढ़ेंगे रोज सुबह, आज यही रुकेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। गुरुजी कल हमारे पास एक केस आया था, बच्चे का 3 साल का बच्चा है, और वो लगातार 3 साल से मतलब बिस्किट ही खाता है, ज्यादा टाइम ना खाना ना दूध वगैरह, सिर्फ बिस्किट ही बिस्किट खाता है और खाता था। और अभी इसकी कंडीशन ये थी कि जब वो मतलब गैस भी पास आउट करता है, स्टूल पास आउट करता है ना गुरुजी, तो उसके कीड़े निकलते हैं, क्या निकलता है? कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे हाँ छोटे बिल्कुल छोटे। होते हैं ना, वो कृमि का ही निदान है, ये कृमि होते ही है इसमें। तो जी इसमें
इसको बिस्किट बंद करना चाहिए। ये पूरी सज रक्तज और श्लेष्मजी तीनों कृमि हो जाते हैं ऐसी अवस्था में, है ना, क्योंकि ये जो प्रायः विकृति है, देखो जरा मीमांस स्थान अध्याय 8। अध्याय 7 निकालो। और वो जो मतलब फीमेल है, मतलब बिटिया थी, वो एकदम पुरुष हो गई गुरुजी, एकदम दुबली पतली सी हो गई वो। हाँ तो बस उसे कुछ मत करो अभी, हम पहले इसका हाँ निदान बंद करवाओ। हमने हमसे पूछा तो हमने कहा देखिए हम बच्चों को तो हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम आपको कल तक में बताएंगे गुरुजी से पूछ के। उन्होंने कुछ बताया, फिलहाल आप बिस्किट देना बंद करो उनका। तो कहते थे अगर हो बिस्किट नहीं जाएगा। देते थे ना तो ये बहुत ज्यादा ये रोती है ये इसे। ये अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसको आपको स्नान में है ना, विडंग का कषाय डाल के स्नान में प्रयोग करना चाहिए। औषध में विडंग का प्रयोग कर सकते हो, या कटुतिक्त कषाय रस कोई भी दे सकते हो योग्य मात्रा के अनुसार। बाल चतुर्भद्र भी दे सकते हो। उम्र के आधार पर देखो कितनी मात्रा देना, और निदान बंद करो, ठीक हो जाएगा ये पेशेंट। मधुर रस का सेवन बंद करो, प्रायः कुछ समय के लिए कटुतिक्त का सेवन करवाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा ये, है ना। बच्चे हैं तो कि क्या हुआ, हमें चिकित्सा, हमारा उपक्रम एक ही होना चाहिए। हमारा उपक्रम पूर्व हेतु त्याग, हेतु त्याग के बाद शरीर के अंदर कौन सी गुणों की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, श्लेष्म प्रदान, पिष्टान, विष्टम्भी, विशुष्क, अशुचि भोजन का परिणाम आम प्रदोष हुआ। आम प्रदोष से क्लेद निर्माण हुआ। क्लेद निर्माण से अग्निमांद्य हुआ। अग्निमांद्य से कृमि उत्पन्न हुआ। और प्रायः कृमि की उत्पत्ति विस्तृतीकरण होती गई, इसलिए शरीर के अन्य अन्य धातुओं को रस मिलना बंद हो गया। तो हमें क्या करना है, पुनः पहले तो वो उनको मिलने वाले आहार को बंद करना पड़ेगा कृमि को। और कटुतिक्त कषाय रस जैसे जैसे देते जाओगे वैसे वैसे वो अनुलोमित होके निकलते जाएंगे शरीर से बाहर आते हैं। और फिर उसके बाद उसका वजन भी बढ़ेगा और वो ठीक भी हो जाएगी, है ना। फोन करो मुझे, मैं बताता जी गुरुजी। हूँ। चलो रखूँ। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, प्रणाम।